हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज है 20 तारीख और आपका बायोलॉजी का पेपर है 23। तो आज से 20, 21, 22 3 दिन है आपके पास और 3 दिन में आप बहुत ही अच्छी तैयारी बायोलॉजी में कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। अगर आपने अभी तक बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा, बस इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। 100% इन क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इन 70 नंबर का पेपर होता है, 70 में से आप 60+ आराम से स्कोर कर लेंगे, बस अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं। तो अभी आपके पास काफी टाइम है, आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है लघु बीजाणुधनी, जिसे हम लोग पराग कोश की संरचना कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है और इस साल भी 2026 में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लघु लघु बीजाणु जनन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परागकण की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु बीजाणुधानी, जिसे हम लोग बीजांड की संरचना कहते हैं और ये हर साल बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जाता है। ये 2025 में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो बीजांड की संरचना आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेनी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेना। इसका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर में अलग से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये और एक परागकोश की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉन्ग में ये पूछे जाते क्वेश्चन 5 नंबर में। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पे क्वेश्चन है भ्रूणपोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भ्रूणपोष में मैं आपसे पूछ लेगा कि भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष के प्रकार लिखिए, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 3 नंबर। अगर ये नहीं बनाए तो आपसे भ्रूणपोष तथा भ्रूणकोश में अंतर 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको भ्रूणपोष से बन सकते हैं। एक तो भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष के प्रकार लिखिए। दूसरा भ्रूणपोष तथा भ्रूणकोश में अंतर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और अंतर आपको पूरे हमने करवा दिए संपूर्ण बुक के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन कवर कर दिए। 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन के हमने 70+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लें, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ टिप्पणियां करवा दी हैं, संपूर्ण बुक से आपको एमसीक्यू करवा दिए, सारे हमने लगभग क्वेश्चंस को करवा दिए। तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायो की जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है 6 नंबर पे आसंजनन, आनिषेक फलन, दोहरा निषेचन। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आसंजनन, आनिषेक फलन, दोहरा निषेचन और बहुभ्रूणता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं आप इजली से याद कर सकते हैं। आसंजनन, अनिषेक फलन, बिना निषेचन की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती। बहुभ्रूणता, एक बीज से अधिक बीज पाए जाने को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो ये बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं, आप इजली इन्हें याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी परिभाषा हमने करवा दी, इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी परिभाषा आप इजली से याद कर लेंगे। उसके बाद 10 नंबर पे है परागण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 11 नंबर पे है एक बीजीपत्री भ्रूण का विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विबीजीपत्री भ्रूण का विकास। ठीक है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ ली जाती है। 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका डायग्राम भी बोर्ड एग्जाम 2025 में 2 नंबर में अलग से पूछा गया, रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। 2 नंबर में एक सेट में सिर्फ डायग्राम पूछा गया था और एक सेट में इसका पूरा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अंडाणु जनन की प्रक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम भी आपको तैयार कर लेना, दोनों के अलग से भी डायग्राम 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। बाकी हम आपको संपूर्ण बुक के डायग्राम भी आपको बता देंगे। ठीक है, इसके बाद है अतर्व चक्र, जिसे हम लोग मासिक चक्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिप्पणी पूछ ली जाती है। ठीक है, इसके बाद है निषेचन। निषेचन भी इंपॉर्टेंट है, निषेचन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। इसके बाद 17 नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपरा क्या है और अपरा के कार्य। अपरा को हम लोग प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो अगर आपको प्लेसेंटा दिख जाए कि प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा के कार्य लिखे तब भी सेम है। ठीक है, तो अपरा को ही प्लेसेंटा कहते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा।
इसके बाद है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, या तो नर जनन तंत्र या तो मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो दोनों में से आपको एक ना एक मिलेगा ही मिलेगा, और इनके दोनों के डायग्राम आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, और ये दोनों 5 नंबर में लॉन्ग में पूछे जाते हैं, तो दोनों क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना, नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर पे है जनसंख्या वृद्धि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भी क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। जनसंख्या वृद्धि या तो जनसंख्या विस्फोट कह लो इसे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग में 5 नंबर में ये पूछा जाता है। परिवार नियोजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिप्पणी बन जाती कभी कभी। ठीक है, उसके बाद है सगभरता का चिकित्सीय समापन, जिसे हम लोग MTP भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। उलवेधन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वापात्र निषेचन, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्वापात्र निषेचन IVF तकनीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये छोटी छोटी 3 परिभाषाएं जिन्हें आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और बहु प्रभाविता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ ली जाती है। ठीक है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, तो जिसपे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा उन क्वेश्चंस को आपको जरूर से देखना। ठीक है, जिसपे इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखा, उसे आप एक पते छोड़ भी सकते हैं, पर जिसपे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा उनको आपको नहीं छोड़ना। ठीक है, इसके बाद है मेंडल के नियम। मेंडल के नियम भी बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में हर साल पूछे जाते हैं, हर साल मेंडल के नियम से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इसके बाद है मानव में लिंग निर्धारण, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस साल भी ये 2026 में पूछा जाएगा, मानव में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी तैयार कर लें। लिंग सहलिंग वंशागति मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग लक्षण भी कहते हैं, लिंग सहलिंग लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी पूछ ली जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुणसूत्रीय विकार वाला, 100% इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये परिभाषाएं मतलब ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, गुणसूत्रीय विकार क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब चीजें होती है। ठीक है, इसके बाद है मानव जीनोम परियोजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बनेगा। इस साल ये 2025 में भी पूछा गया था। अनुलेखन लॉन्ग में पूछा जाता, अनुलेखन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है आनुवंशिक कूट तथा इसकी विशेषताएं, ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिक कूट तथा इसकी विशेषताएं लॉन्ग में 5 नंबर में पूछा गया था 2025 में 2 सेटों में, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा रहा है, आनुवंशिक कूट तथा इसकी विशेषताएं। इसके बाद 37 पे है DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ये क्वेश्चन भी 2025 में 2 सेटों में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको छोड़ना नहीं हो। इसका डायग्राम DNA का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि 2 नंबर में DNA की द्विकुंडली संरचना का डायग्राम बनाइए, 2 नंबर में 2025 में पूछा गया था, और 3 नंबर में ये पूरा ही पूछ लिया गया था, DNA का वाटसन एवं क्रिक मॉडल सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 2 सेटों में पूछा गया था, एक सेट में सिर्फ डायग्राम और एक सेट में ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। इसके बाद है ये वाला बैग परिकल्पना, इंपॉर्टेंट है, फिलहाल इसे आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट लिखा है, तो इसे आप चाहें कर लीजिएगा, वरना तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है, जिसपे मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे उसे आपको छोड़ना नहीं। मिलर का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवशेषी अंक तथा अवशेषी अंक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है लैमार्क वर्ग तथा डार्विन वर्ग में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। ठीक है, डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा, बना बना कर लिख दीजिएगा। ठीक है, आधुनिक मानव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया के कारक लक्षण एवं बचाव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछ लेगा कि मलेरिया के कारक लक्षण एवं बचाव के उपयोग लिखिए। टीकाकरण पर टिप्पणी पूछ ली जाती है। ठीक है, सिर्फ टिप्पणी पूछी गई थी बोर्ड एग्जाम में इससे। ठीक है, तो टिप्पणी टीकाकरण पर पूछ ली जाती है। प्रतिजैविक औषधि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है कैंसर रोग के कारक लक्षण एवं बचाव के उपयोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी देख लेना। अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम तथा उपचार, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा 100%। इसके बाद है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। या मानव में सूक्ष्म जीवों का महत्व, ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे लिखा नहीं है फिलहाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद है बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र इंपॉर्टेंट है, इसे आपको तैयार कर लेना है। वाहित मल इतना पढ़ लीजिएगा, इसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जैव उर्वरक तथा इसका महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुनर्क्रिया डीएनए तकनीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। इसके बाद प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी पूछी जाती है, इसे आपको तैयार कर लेना, जिसे हम लोग आणविक कैंची भी कहते हैं। 53 नंबर पे है पीसीआर। पीसीआर पर टिप्पणी पूछ ली जाती है। बायो रिएक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारजीनी, इस पर भी क्वेश्चन 2 नंबर में परिभाषा बनती है। और बायो रिएक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी छोड़ना नहीं है, इस पर टिप्पणी बनती है। मानव इंसुलिन तथा इसका महत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समष्टि तथा इनके विभिन्न गुण या लक्षणों को समझा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके बाद छोटी छोटी 3 परिभाषाएं जिन्हें आपको जरूर से जरूर देख लेंगे। पहला सहपकारिता, सहभुजिता और परजीविता, ये तीनों परिभाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी इजिली आप याद कर पाएंगे। इसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र तथा उसके घटक। खाद्य श्रृंखला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद पारिस्थितिक पिरामिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक मांसाहारी, इस पर परिभाषाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तप्त स्थल, जिसे हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, इसे भी आपको तैयार कर लेना। रेड डाटा बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% इस पर क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद है वन्य जीव का संरक्षण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, संकटग्रस्त जातियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जातियां। बायोस्फीयर, इस पर टिप्पणी पूछ ली जाती है। बायोस्फीयर, जिसे हम लोग जैव मंडल कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वास्थान्य तथा वाह्य स्थानीय, ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये 100% 23 तारीख को पूछा जाएगा। स्वास्थान्य तथा वाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, इसके बाद है जैव विविधता तथा इसका संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग में 2025 में पूछा गया, तो लगातार ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पेपर में जैव विविधता पूछा ही जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में बनता ही बनता है। ठीक है, इसके बाद है जैव विविधता के क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि जैव विविधता के क्षति के कोई 2 कारण लिखिए या कारण लिखिए। ठीक है, ज्यादातर ये 2 नंबर या 1 नंबर में ही पूछा जाता है कि जैव विविधता के क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 75 प्लस मत समझिए, कुछ किसी में इंपॉर्टेंट ही लिखा है तो उन क्वेश्चन को आपको देख लेना, ज्यादा तैयार नहीं करना। ठीक है, तो ये 75 कुछ परिभाषाएं छोटी छोटी जिन्हें आप एक ही क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि ये एक एक लाइन की परिभाषाएं है, 2 2 लाइन की, तो एक क्वेश्चन, तो टोटल आपके 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं 100%, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाकी हम आपको क्वेश्चंस की वीडियो देते रहेंगे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम क्वेश्चन आपको 23 तारीख तक प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, बाकी अभी से आप स्टार्टिंग से इन क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार करके जाते हैं 100% आपके 70 में से 60 प्लस आप बहुत ही इजीली स्कोर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको इम्पोर्टेंट डायग्राम भी बताएंगे, और डायग्राम को आपको पेंसिल से नहीं पेन से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बोर्ड की कॉपी में पेन से डायग्राम बनाना हो। अगर आपने पेंसिल से बनाया तो वो काफी दिन तक कॉपियां रखी रहती हैं, तो उसका वो पेंसिल जो होती है वो मिट जाती है। ठीक है, तो पेन से डायग्राम बनाना होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं, इन सभी क्वेश्चंस को नोट करके और स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास अभी भी 2 से 3 दिन का टाइम है, तो आप इजिली इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।